गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन और अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूव्स ग्लोबली आपको नजर आएंगे। हमारा एसजीएक्स निफ्टी कल के उस फ्लैट क्लोज के बाद इंडिकेट कर रहा है कि हम आज के ट्रेडिंग सेशन में हल्के हरे निशान 45 से 50 अंक ऊपर खुलने के इंडिकेशंस अब तक एसजीएक्स की तरफ से। दरअसल एशिया स्लाइटली शेड ऑफ ग्रीन कह लीजिए उसमें कामकाज करता हुआ, लेकिन हमारे लिए आज हट के कामकाज वाला दिन, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट इवेंट डे आज वो क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट 10 बजे। तो कुछ हद तक तो ग्लोबल डेटाज होंगे 10 बजे तक सपोर्ट में, पर 10 बजे के बाद वो पॉलिसी में क्या निकल कर आता है, क्या अनाउंसमेंट होता है। और इंटरेस्टिंग पॉलिसी है इस बार की, क्योंकि स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। 25, 35, 50 जितने इकोनॉमिस्ट आप बात करेंगे अलग अलग कोट्स आते हैं। तो मोटा मोटी शायद बाजार 35 बेसिस पॉइंट बिल्ट इन करके, फैक्टर इन करके चल रहा है। अब गवर्नर साहब क्या करते हैं या एमपीसी क्या करता है और कमेंट्री क्या रहती है, कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको वॉच आउट करने की जरूरत। तो वो सेकंड 10 बजे के बाद का कोर्स तो खैर क्रेडिट पॉलिसी शायद डिसाइड करती हुई नजर आए, लेकिन उससे पहले ग्लोबल ट्रेंड मूड कैसा है। नीरज जी, पिच असल में इसका मतलब हुआ कि बेसिकली काले बादल छाने वाले हैं, बरसेंगे नहीं बरसेंगे वो पिच डिसाइड बाद में करेगी। बादल छाए पहले हुए लेकिन जो पिच है वो नरम है कि सख्त है? उससे पहले तो एकदम सख्त बढ़िया पिच। हाँ। लेकिन बादल छाए हुए हैं, वो घनघोर बादल छाए हुए हैं। हाँ। और ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि बरसेंगे कि निकल जाएंगे। हाँ। कई कारणों से फैले हुए हैं, लेकिन अब वो कारण कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो पता नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ मैं कह सकता हूँ सर्टेनिटी के साथ, आज नहीं तो कल बरसेंगे जरूर, और बहुत तेज बरसेंगे। बट आज बरसेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अलग अलग रीजन्स हो रहे हैं ना, बहुत ही खतरनाक टाइप के रीजन है अलग अलग। देखिए, एक ने रिसेशन अनाउंस कर दिया, सेंट्रल बैंक खुद कह रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की, हमारे यहाँ रिसेशन होगा और लंबा चलेगा, 1 साल चलेगा, जीडीपी -2.1% चली जाएगी, रेट लगातार रेट बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है। वहाँ की जो थोड़ी बहुत एक छोटी मोटी रिफाइनरीज हैं वो सब कैपेसिटी रन आउट में है। क्रूड के दाम नीचे गिर रहे हैं। अब हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्रूड 94 आ गया तो बहुत खुश हो जाए क्या। यूएस मार्केट में कल देखिए सिर्फ एक ठहराव सा था, बहुत ऊपर नहीं जा पाया वो, जबकि बाइडेन साहब चाहते थे कि एनर्जी प्राइसेस नीचे आए। आधे अमेरिका में $4 पर बैरल पर गैलन से नीचे कीमतें चली गई, फिर भी उस तरह का रिजॉइस नहीं दिख रहा है। तो ये कारण है। फिर मंकी पॉक्स की एक अलग समस्या। अब इसको इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि सरकार को फंडिंग एलोकेट करनी पड़ेगी, अस्पतालों में इंतजाम करना पड़ेगा, इसकी वैक्सीन बनवानी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हो रही। देखिए, अपने भारत में भी एक डेवलपमेंट हुआ था, आदर पूनावाला जी भी लास्ट वीक ही मिल के आए हैं अपने हेल्थ मिनिस्टर से कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन पे हम काम कर रहे हैं। तो अंदर अंदर इन सब चीज़ों की भी तैयारी चल रही है। और जो क्रूड नीचे आया है, ये सिग्निफिकेंट क्यूज़ इससे लेने चाहिए, जो 94-95 के नीचे चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल के इशारा ये कर रहे हैं, लेकिन अंडरटोन अभी भी बुलिश है। जैसे जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को भेजी है, उसमें कह रहे हैं कि 2 रीजन से मार्केट में अभी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बनी हुई। एक तो बहुत शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, और दूसरा साइडलाइंस में बहुत सारे लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो वो जैसे ही मार्केट नीचे थोड़ा सा आता है या कम संकेत दिखते तो वो आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए। इसलिए पिछले 1-8 महीने में या 10-15 दिन में स्पेसिफिकली यूएस मार्केट में बड़ी तेज़ी बनी है। तो ये जो क्यूज़ हैं ये इस तरह इशारा करते हैं कि आपको जोश में होश नहीं खोना, जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मस्त मार्केट चल रहा है, मज़े लीजिए, तेज़ी करिए, ट्रेड बनाइए, लेकिन ओवरबोर्ड नहीं जाने का, एकदम अलर्ट रहने का। कौन सा डेटा कब कहाँ क्या कर दे आपको पता नहीं है, कब चाइना ताइवान के खिलाफ एक मिसाइल दाग दे पता नहीं है, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी अंडरटोन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन अभी जो डेटा कह रहा है कि ठीक ठाक है, चलेगा, तेज़ी का माहौल बना रहेगा। तो भाई थोड़ा सा टफ पिच है। जो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ वो अपने अपने पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स के चलते। सबसे पहले बेयर क्रॉप साइंस। अब ये कुछ कंफर्ट्स भी हैं कि ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पॉलिसी अनाउंसमेंट से डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं होते। तो हालांकि पॉलिसी कुछ भी करेगी ना, सब पे इवेंचुअल इम्पैक्ट आप कोरिलेशन जोड़ सकते हो। बेयर क्रॉप साइंसेस अच्छे इसलिए नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद, अच्छे इसलिए कि इस टफ एनवायरनमेंट में मार्जिन एक्सपैंड करें। अब क्या हुआ पहले समझा दूं। रेवेन्यूज में 18% का जंप, इबीटा उस 18% रेवेन्यूज के सामने 23% बढ़ा।
तो मार्जिन दरअसल 22.8 से बढ़कर 23.7, 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट 20% इंप्रूव। अच्छी कंपनी है, अच्छी पेडिग्री है, टिकट साइज बड़ा है, अच्छे नंबर्स हैं, देखिएगा शायद होपिंग इन ग्रीन ट्रेड करेगा। थॉमस कुक पिटा हुआ स्टॉक है, बिल्कुल ऑफ रेडार, बहुत दिक्कतों से निकला, अभी भी ऑफ ईयर हाईज ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ईयर लोस के आसपास से घूमना शुरू करा था। नंबर्स अच्छे आए हैं, पर इसमें थॉमस कुक क्या, कोई भी होटल कंपनी, कोई रेट गेन जो इस स्पेस के लिए काम करती है, किसी भी तरह के नंबर्स आपने उठाए सब अच्छे देखने को मिले। तो ऑब्वियस है कि टूर ट्रैवल बड़ा अच्छा पिकअप कर रहा है, और ये तो यूरोप सेंट्रिक ज़्यादा है। यूरोप में तो कहा जाता है बहुत टूर ट्रैवल बढ़ गया है, वो आपने कई सारे हवाई अड्डे बंद होने तक की नौबत आने देखी थी। तो वो नंबर्स में दिख रहा है, आए 303 करोड़ से बढ़कर 976 करोड़, इबीटा 92 करोड़ के घाटे के सामने 36 करोड़ पॉजिटिव, घाटा 84 करोड़ से घटकर अब महज 5-6 करोड़ रुपए रह गया। नंबर्स ठीक ठाक है, नंबर्स अच्छे हैं, पर स्टॉक पे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, तो आज के लिए शायद इन ग्रीन फिर भी कामकाज कर सकता है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अच्छे नंबर्स हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस कह लीजिए, अच्छे की जगह, और उसमें हाईलाइट मेरे लिए बना हुआ है कि अभी कुछ फार्मास्यूटिकल के नंबर्स मार्जिन इरोजन्स तगड़े, उसके सामने मार्जिन्स मोटा मोटी डिफेंड करता हुआ 31.3, उसके सामने मार्जिन्स 31.9, इनफैक्ट 60 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स इंप्रूवमेंट। बाकी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे उस पर नहीं जा रहा, जो हाईलाइट थी वो मैंने आपको क्विकली बता दी। ये 3 स्टॉक्स अपने अपने इंडिविजुअल रिजल्ट परफॉर्मेंस के चलते इन ग्रीन रख रहा हूं। ओके, 3 स्टॉक आपके जो ग्रीन है, उसके सामने मेरे भी जो स्टॉक्स हैं उसमें एक तो बर्जर पेंट्स मुझे अभी भी अच्छा लगता है, और क्रूड का इसमें जो अभी तड़का लगेगा, जो कमज़ोर हुआ है, उसका फ़ायदा इन तमाम कंपनीज़ को मिलेगा, तो मुझे लगता है इसमें ध्यान रखना चाहिए। नतीजे बहुत ही बढ़िया थे, सब कुछ इम्प्रूव हो गया है, मार्जिन भी इम्प्रूव किए। तो यहाँ जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो ऑयल से रिलेटेड कंपनीज में ध्यान रखना चाहिए, जो ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं ना, उनको उस पर बड़ा गेन होता है। तो पेंट वाली कंपनीज़, केमिकल कंपनीज़, उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट, तमाम कंपनीज़ में ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बर्जर मुझे लगता है कि यहाँ पे आज बढ़िया प्रदर्शन करना चाहिए। अगला है कंटेनर कॉरपोरेशन। इसमें भी हमने से कहा था कि जो इंटरनल्स आप देखेंगे तो डोमेस्टिक बिजनेस ने काफ़ी बढ़िया किया, 35% की ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिली है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, फ्लैट कारोबार या स्लाइटली बेटर कारोबार कह सकते हैं आप, लेकिन ऑपरेशनल नंबर काफ़ी सुधरे हैं इनके। मार्जिन भी जो है इन्होंने थोड़ा सा, मतलब 0.1% आप कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस किया, लेकिन अभी भी 24% पे बना के रखे हैं। तो नतीजे ठीक लग रहे हैं कॉनकोर के, इसलिए हमें लगता है कि मार्केट को पसंद आने चाहिए। उसके बाद गुजरात अल्कलीज़ के नंबर देखिए, समझ रहा था केमिकल ऑयल तमाम कंपनी के नतीजे बढ़िया हैं, तो इसमें इन्होंने 34% का मार्जिन क्लॉक किया है, जो पिछली बार 17-18% की थी, और प्रॉफिट में मल्टीपल गेन्स हैं। डेफिनेटली लो बेस से हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर देखने को बेहतर मिल रहे हैं, और रेवेन्यूज़ भी इसी तरह 57-58% की ग्रोथ है। तो केमिकल कंपनीज़ के लिए भी और अच्छे दिन इसलिए आ सकते हैं, नॉट ओनली दिस गुजरात अल्कलीज़ या तमाम, क्योंकि पूरे यूरोप में जिस तरीके से कैपेसिटीज़ बैठ गई हैं एकदम एनर्जी क्राइसिस की वजह से, तो उसकी वजह से भी बहुत दुनिया भर में प्राइसिंग और डिमांड जनरेट हो रही है। तो मुझे लगता है और भी केमिकल कंपनीज पर ध्यान रखना चाहिए, तो गुजरात अल्कलीज़ भी हमको लगता है यहाँ पे ठीक ठाक रहेगी। ओके, 3 ग्रीन वाले स्टॉक्स बताए मैंने स्पेसिफिकली नंबर्स के चलते। आगे वेल्सपन कॉर्प, इसको मैं रेड कैटेगराइज कर रहा हूं। आय घटी 1510 करोड़ से घटकर 1321 करोड़, एबिटा 169 करोड़ से रिड्यूस होके केवल 28 करोड़। तो हुआ क्या, 11.25% वाले मार्जिन घटकर केवल 2% पे आ गए। इस तरह का मैसिव मार्जिन इरोजन होता हुआ, और इसीलिए मुनाफा 94-95 करोड़ से रिड्यूस होके केवल 4 करोड़ पे रह गया। नंबर्स खराब है, ऑपरेशनली खासे वीक है। अब इसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, इस तरह का एकदम से ऑपरेशनल ब्लिप क्यों आया। खैर, इन नंबर्स पे रेड रख रहा हूं। एफडीसी है ना, फूड ड्रग केमिकल्स ऐसा कुछ, तो रखिए इसको रडार पे। कमजोर क्वार्टर इसकी तरफ से। अब उस कमजोर क्वार्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट मेरे लिए मार्जिन्स का है।
तो जो अच्छे रखे थे उसमें मार्जिन डिफेंड या एक्सपैंड हुए। बुरे रख रहा हूं जहां पे मार्जिन पिक्चर प्रोफाइल बहुत बिगड़ी है। एफडीसी के केस में 26% मार्जिन 15% पे पहुंचे, 15.8 टू बी प्रिसाइज। तो अच्छा खासा 1000 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इरोजन हुआ, मुनाफा रिड्यूस हुआ। इवन आय में 447 से बढ़कर वो आय 494 करोड़ रुपये से पहुंची, वो आय बढ़ी, उसके बाद से सारा ऑपरेशन परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया। तो इसीलिए रेड कैटेगराइज कर रहा हूं। और ईकेसी इसको ग्रीन रख रहा हूं। अच्छा, अब जो स्टॉक्स आएंगे वो सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव के लिहाज से, किसी के कोई फंडामेंटल्स पे कॉल नहीं है। कल शाम को क्या हुआ, ये गड़बड़ हो जाता है। लिस्ट जब आती है ना, उसके बाद एक दिन का खेलो इंडिया, खेलो मिड कैप स्मॉल कैप का, उसके बाद मामला टेंशन वाला हो जाता है। और ये सुबह से अंडरटोन क्वेश्चन वाली डाल रहा है, तो जरा ध्यान रखिएगा। कल क्या हुआ, शाम को लिस्ट आ गई जिसमें सर्किट फिल्टर रिविजन्स हुए। भाई कुछ 10 से बढ़कर 20, कुछ 5 से 10, कुछ 5 से 20। तो जो 5 से 20 वाली कैटेगरी है, तो वो सबसे इंटरेस्टिंग। उनमें से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स चुने, उन कड़ी में, बस उस कड़ी में ईकेसी है, एवरेस्ट कैंटो है। प्राइस बैंड रिविजन जो हुए आज से इफेक्टिव है। तो अगर आप वो बीएससी वेसी पे जाके सर्किट फिल्टर देखेंगे तो बदलाव नजर आएगा। कल तक 5 वाला 20 पे हो गया है, तो 5 से 20% होने के चलते सिर्फ इसको मेंशन कर रहा हूं, और कोई रीजन। ओके, फोर्थ स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और इनका भी जो नंबर्स है ना बड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं। मार्जिन 28% से घट के 17% आया, और जो एबिटा है वो 13% गिर गया है। रेवेन्यूज़ 45% बढ़े, लेकिन प्रॉफिट 7% कमज़ोर है। तो इस तरह से वीक नंबर कंपनी ने पेश किए। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स करके कंपनी है, जिन्होंने अपने मार्जिन 20 से घटा के 12% पे ले आए। खामियाजा एबिटा पे है, 36% की फॉल है यहाँ पे, और मुनाफा 42% गिर के आया। तो इस तरह से कमज़ोर नंबर कंपनी ने पेश किए हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के भी नंबर आए थे। इनके आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जो है खबर भी आई थी कि रेड वेट पड़ी थी आईटी की। मार्जिन जो है 31 से घट के 24, एबिटा में 33% की गिरावट है, 27 करोड़। रेवेन्यू 15% गिर के 112 करोड़, और प्रॉफिट 34% गिर के 14 करोड़ आए। और ये डायग्नोस्टिक वाला स्पेस तो बड़ा वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सब असर अब आपको दिख भी रहा है। तो मुझे लगता है ये भी नतीजे थोड़ा दबाव के साथ ही कामकाज करते हुए दिखेंगे आपको। चलिए, 6 स्टॉक हो गए। फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग लौटते हैं अगले 4 स्टॉक्स के लिए। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Meet us at the center, at that sweet spot between your head and your heart, where contrasts come together and sophistication runs wild. Meet us at the apex of adventure, beyond the horizon, above all expectations. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. एक वो दौर था जब सेठ जी ने ली थी बिजनेस में एंट्री। द होल डे ही यूज्ड टू थिंक ऑफ इन्वेंट्री। चमचों की सलाह थी बेबुनियाद, फैक्ट्री में माल था बेहिसाब। इन सब के चलते प्रॉफिट तो थी बस एक आस, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज बैंक का ब्याज। अब नया दौर आया और अब ली नई जेंट्री ने एंट्री, एंड ही वाज नॉट एट ऑल वरीड ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि जेंट्री समझ गई कि प्रॉफिट बढ़ाना है, ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। बदलता देश और बेहतरीन सड़कें जब हमारे पास हैं, तो क्यों इन्वेंट्री बढ़ाना? देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल।
A new breed of SUVs. Introducing Grand Vitara. Bookings open. डार्लिंग मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। घर बैठे बैठे 20% डिस्काउंट मिलेगा, फिर भी बाहर जाओ, ऊपर से कैशबैक भी मिलेगा। सॉरी कहीं नहीं जाऊंगा। फार्म इजी ऐप पे जा सकते हो। फार्म इजी पे मिलेगी हर ऑर्डर पे बड़ी सेविंग। मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम घर बैठे बैठे तुरंत। 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। It's called dirt because it has no value. Yet some manage to find glory in it. It's what you make out of dirt that matters. If you're fueled by dirt, register now for Hero Dirt Biking Challenge and make new tracks. Hero Dirt Biking Challenge. Register now on htbc.in and stay tuned to MTV and Voot. घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। फ्री में घर लिस्ट करो और आपका नो ब्रोकर रिलेशनशिप मैनेजर सब देख लेगा। तो ब्रोकरेज क्यों देना? नो ब्रोकर है ना। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. New Citroën C3. Express your style. स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है गेल का। नतीजों के बाद जब बातचीत हुई तो जो उनके CFO हैं, जिनको डायरेक्टर फाइनेंस बोलते हैं यहाँ पे, राकेश कुमार जैन जी ने कहा कि गेल का प्रॉफिट हिट होगा आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि आपको याद होगा हमने लोगों ने परसों इस पर चर्चा की थी कि गैसप्रॉम जो रशिया की गैस कंपनी, उसने इनके कई सारे लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें ऑनर नहीं हो रहे, सप्लाई डिसरप्शन आ रहा, तो इन्होंने राशनिंग कर दी थी फर्टाइजर कंपनीज़ के लिए, पावर कंपनीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए। उसकी वजह से इनके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आने वाला है, ये स्वयं उनके CFO कह रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर के नतीजे ठीक दिख रहे हैं, मार्जिन बढ़िया 41% का इन्होंने किया, 40-42% का एबटा क्लॉक कर लिया, 70% प्रॉफिट बढ़ा ली। लो बेस पे डेफिनेटली है, लेकिन नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि GIPC ये ग्रीन में होगा। GIPC सर, उसको ग्रीन में देखिएगा। एलेम्बिक फार्मा रेड में है, नतीजे इनके काफ़ी अनुमान से भी अनुमान था कि 149 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, जो आया है 60 करोड़ का। 1331 करोड़ का रेवेन्यू के सामने 1262 करोड़ का रेवेन्यू है। 237 करोड़ के एबिटा के सामने 14 करोड़ का एबिटा है, और 17-18% के मार्जिन के सामने सिर्फ 1.2% का मार्जिन है, तो काफ़ी है, नुकसान किया कंपनी ने करीब 60 करोड़ का, तो लगता है ध्यान रखना चाहिए। और अंत में DLF के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग को भी ध्यान रखिएगा। एक बड़ा बहुत मशहूर प्रसिद्ध और बढ़िया मॉल है M&S मॉल, वो बिकने वाला है, क्योंकि जो ग्रुप है वो पैसा नहीं पे कर पा रहा है, तो उसके लिए नीलामी होने वाली संभावना है। उसमें DLF पार्टिसिपेट कर रहा है, 3000 करोड़ के आसपास के वो होगा नीलामी, लेकिन वो बिजनेस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह है। तो मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जब इस तरह की कोई डील्स होती तो बायर की बायस डील होती है हमेशा, क्योंकि जो खरीदने जा रहा है कोई महंगा थोड़ी खरीदता है, और वो भी जो पुराने बहुत ही मंझे हुए लोग होते हैं। तो ऐसी डील में इंडियाबुल्स हाउसिंग का तो जो रिकवरी होगी, लेकिन DLF के लिए हमको लगता है अच्छी खबर है, ध्यान रखना चाहिए। रखिए भाई इन सब स्टॉक्स को रडार पे। 4 और स्टॉक्स, चारों ग्रीन, रैशनल सेम, तो उसमें कोई ज़्यादा समय वेस्ट करना नहीं, किसी के भी फंडामेंटल्स पे कॉल नहीं है। सबके सब वो प्राइस बैंड रिवीजन जो आज से इफेक्टिव हो रहे हैं उसके चलते, और सारे के सारे वो स्टॉक्स जो 5% से जिनकी प्राइस बैंड बढ़ा के 20% कर दी गई, वो स्टॉक्स हैं। तो जिंदल ड्रिलिंग, MRPL, DCW और EKI एनर्जी सर्विसेज, इन चारों को भी रख लीजिएगा रडार पे। सारे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे, सारे ऑफ हाइज ट्रेड करते हुए देख के लाया था, इसी को देखते हुए कि ऑफ हाइज हों, थोड़े से डिसेंट नाम हो, और शायद उनमें एक अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम। तो 5% तो कल था, आज वो रिवाइज होकर 20%। ठीक है, ये सारे स्टॉक सर्विस डेवलपमेंट, क्योंकि आमतौर पे, क्योंकि आज के स्टॉक्स में अगर ये स्टॉक स्क्रीन पे ऐड नहीं करे तो गलत है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार ये जो 10-10 की टीम है, इनका एक क्विक रैप अप।
ऑलवेज गो फॉर इट। आप भी जरूर ट्राई कीजिए टूडल्स गाइस। गुड रिकमेंडेशंस आर हेल्पफुल ना? दे श्योरली हेल्प मी व्हाइल इन्वेस्टिंग विद एंजल वन। आखिर इन्फ्लुएंसर्स को भी तो जरूरत है स्मार्ट रिकमेंडेशंस की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. You look lovely. Eyes on the road, mister. Don't worry. Asta will make sure I don't cross the line. MG Asta, the AI affair. एक वो दौर था जब सेठ जी ने ली थी बिजनेस में एंट्री। द होल डे ही यूज्ड टू थिंक ऑफ इन्वेंट्री। चमचों की सलाह थी बेबुनियाद, फैक्ट्री में माल था बेहिसाब। इन सब के चलते प्रॉफिट तो थी बस एक आस, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज बैंक का ब्याज। अब नया दौर आया और अब ली नई जेंट्री ने एंट्री, एंड ही वाज नॉट एट ऑल वरीड ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि जेंट्री समझ गई कि प्रॉफिट बढ़ाना है, ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। बदलता देश और बेहतरीन सड़कें जब हमारे पास हैं, तो क्यों इन्वेंट्री बढ़ाना? देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। वक्त है ऊर्जा के नए परिदृश्य और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ रुख करने का। बात रिन्यूएबल एनर्जी के भविष्य और टाटा पावर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की। Sustainable is attainable for every one of us. Small changes that we will make in our everyday lives today will make a greener and more sustainable tomorrow for our future. देखिए टाटा पावर सस्टेनेबल इज अटेनेबल, a News 18 नेटवर्क इनिशिएटिव। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. New Citroën C3. Express your style. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। शुक्रवार का दिन थोड़ा सा मिला जुला रुझान। बेयर क्रॉप, थॉमस कुक, ग्लेनमार्क लाइफ अपने डिसेंट Q1 परफॉर्मेंसेस के चलते, वेल्सपन और एफडीसी के मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी दिक्कत वाले, इसीलिए रेड। बाकी पांचों सिर्फ इसीलिए कि आज वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव वाला दिन। 5% से सर्किट फिल्टर रिवाइज होके 20% हो गया है। तो कोई EKC, जिंदल ड्रिलिंग, MRPL, DCW, EKI एनर्जी, इन सबको रखे रडार पे। ये सब सर्किट वाले सब पर हाँ उसमें ढूंढे जानबूझ के 5 से 20 वाले थे। इसलिए मैंने देखा भी नहीं। बहुत सारे नतीजों के आधार पे एनालिसिस है उनका। बर्जर पेंट्स नतीजे कल आए थे, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और क्रूड की फॉल उनके लिए सपोर्टिव है।
कॉनकॉर के नतीजे ठीक हैं, अलग अलग सेगमेंट में आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, वैलिएंट ऑर्गेनिक, कृष्णा, एलेम्बिक, इनके नतीजे काफ़ी वीक हैं, तो उसी हिसाब से इनको आप ध्यान में रखिएगा। गुजरात अल्कलीज ने नंबर काफ़ी बढ़िया पेश किए, काफ़ी इंप्रूवमेंट है मार्जिन वगैरह में, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन, इसके भी नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लगता है ग्रीन ट्रेड हो सकता है। और DLF में खबर है कि वो एक मॉल है जिसके लिए बिड करने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया मॉल है वो साउथ दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इनको ध्यान में दिया जा सकता है।